ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। मार्टिन लूथर 16वीं सदी के क्रांतिकारी पिता। उन्होंने ये दिखाया जब उन्होंने अपने 95 सवालों को विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर लगाया कि इन बात का प्रोटेस्ट कर सके, और ऐसी दूसरी विधियां जिसका पालन कैथोलिक चर्च कर रहे थे। वर्म्स में उनको परखे जाने के बाद उन्हें चर्च से निकाल दिया गया। सारे अधिकारी उनसे पूरी तरह से दूर रहने लगे। परमेश्वर ने उनके बचाव का उपाय किया फेडरिक द वाइस, इलेक्टर ऑफ सैक्सनी के द्वारा, जिन्होंने विख्यात क्रांतिकारी को अगवा किया और 1 साल तक सुरक्षित काम करने की जगह उन्हें प्रदान की। और किले में रहते हुए लूथर को नाइट्स जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने नए नियम को जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, सामान्य लोगों तक इसे और भी ज्यादा पहुंचाया। मार्टिन लूथर ने सिखाया कि परमेश्वर के अनुग्रह को कमा नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने से वरदान के रूप में आता है। जबकि चर्च वहां पर यह कहती थी कि क्षमा पैसों के द्वारा खरीदी जा सकती है, वो उसका विरोध करने से नहीं डरे। और फिर उनकी शिक्षा ने मसीहत में विभाजन लाया। लेकिन कई सदियों पहले जो लूथर ने सिखाया था, क्या आज विश्वासियों के लिए मायने रखता है? हम 31 अक्टूबर से संबंधित बात पर यहाँ चर्चा करेंगे। इसे माना जाता था ऑल सेंट्स डे। विश्वास करे न करे, लेकिन इसके पीछे एक कारण था कि ये तो जुड़ा है हैलोवीन से। लेकिन ये तो इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, और ये ऐसा समय था जब मार्टिन लूथर ने चर्च के दरवाजे के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट लगा दी, जिसमें दूसरे थियोलॉजियन को वाद विवाद के लिए बुलाया। ये लैटिन में था। उन्होंने नहीं सोचा कि वो धार्मिक संसार में उथल पुथल कर देंगे। तो आज का संदेश इस विषय से व्यवहार करता है, लूथर और क्रांति, और ये अभी भी क्यों मायने रखती है। चलिए अद्भुत तथ्य बताऊं जो शायद आप नहीं जानते। समाज के सामान्य व्यक्ति को मार्टिन लूथर के बारे में बताए तो वो यही सोचते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जानते मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नाम कैसे मिला? वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से नहीं जन्मे। उनका नाम था माइकल किंग। सच में माइकल किंग के पिताजी वो भी माइकल किंग ही थे। वो बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे अटलांटा में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स के पिताजी, जिनका नाम था माइकल किंग, वो दूसरे पास्टर के साथ में यूरोप में गए थे, और वो इस क्रांति की बहुत सी जगह पर गए। और मार्टिन लूथर की हिम्मत से वो इतने ज़्यादा प्रोत्साहित हुए कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया। उनका बेटा 5 साल का था, उसका भी नाम बदल दिया, और उन्होंने अपना नाम बदल दिया मार्टिन लूथर किंग। उनके बेटे का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। यहाँ तक कि ये मार्टिन लूथर, ये एक तरह से क्रांतिकारी ही थे, जिनका नाम मार्टिन लूथर के जीवन की प्रेरणा से रखा गया। तो चलिए, इसके पहले कि हम लूथर के बारे में बहुत चर्चा करें, तो अच्छा होगा कि हम क्रांति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। प्रकाशित वाक्य 13, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ये पहले बताया गया था कि ये सब होगा, यानी प्रेरितों के समय के बाद में, और इस बड़ी क्रांति के समय के बाद, यानी इफिसस के चर्च में, स्पर्ना के चर्च में, वहाँ पर बड़ा सताव होगा। और फिर उसके बाद में सबसे भयानक सताव आया, वो बड़ा समझौता है। जब कॉन्स्टेंटीन बदल गए, यानी रोमी सम्राट जो कॉन्स्टेंटीन थे वो नामधारी रूप में बदल गए, तो अचानक मसीहत मना किए गए धर्म से बदलकर ये तो सरकारी धर्म हो गया, और ये तो मैं मसीह कहना ये बड़े सम्मान की बात थी। उसने क्रूस के चिन्ह के तले विजय पाई। उसकी माँ ने मसीहत का दावा किया। उसकी मृत्यु तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। और कुछ ऐसे लीडर्स जो राजमहल में रहना चाहते थे, ऐसे छोटे घर में रहकर परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा, हम रोम के और भी बहुत से लोगों तक पहुंचेंगे यदि हम उनकी परंपरा और उनकी विधियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो और भी लोग बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए, पूरे रोम में बहुत सी मूर्तियां थी। मूर्ति पूजा हर जगह थी। अन्य जातियां वो मूर्तियां छोड़ना नहीं चाहती थी। तो चर्च के कुछ अगुओं ने कहा, ठीक है, जब तक ये जानते हैं कि ये मूर्तियों से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो चलो उनका नाम बदल देते हैं, बाइबल का नाम देते हैं। तो उन्होंने मरक्यूरी, जुपिटर, अपोलो के उन सारी मूर्तियों को लेकर, यानी डायना का नाम हटाकर मेरी रखा, और पतरस, याकूब और यूहन्ना और यीशु रखा। अचानक राज्य में मूर्ति पूजा आ गई। उनके वस्त्र और उनके पात्र
ऐसे अन्य जाति के याजक की सारी बातें अभी मसीह बिशप के पास आ गए। पहले जो सरलता थी वो तो खो बैठे और ये राज्य का धर्म बन गया, और इसके बजाय कि नम्र यीशु नंगे पैर ही लाठी लिए हुए यहाँ वहाँ घूमता था, अब वो चर्च के लीडर के रूप में राजघराने के जैसे लिए जा रहा है और वो राजमहलों में रहते हैं और सब कुछ बदलते चला गया। चलिए कुछ बातें बताऊं जो प्रोटेस्टेंट लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया और चर्च ने ये करना शुरू किया। बाइबल कहती है झूठी मूर्तों के सामने दंडवत न करें। खैर, चर्च शुरू हुआ और ये 10 आज्ञाओं में से एक है। चर्च ने कहा तुम मूर्तियों के सामने दंडवत करके उनसे प्रार्थना कर सकते हो। बाइबल कहती परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल यीशु ही मध्यस्थ है, 1 तीमुथियुस 2:5। और चर्च ने सिखाना शुरू किया मरियम ऐसे संगी मध्यस्थ हैं, संतों द्वारा मसीह तक पहुंच सकते हैं, वो मध्यस्थी करेंगे। बाइबल सिखाती है कि मसीह यीशु उसने एक बार सदा के लिए अपना बलिदान चढ़ाया, इब्रानियों 7। और चर्च ने सिखाया कि याजक मसीह की देह को चढ़ाते हैं हर समय जब भी मास करते हैं। बाइबल सिखाती सभी विश्वासी संत और याजक हैं, इफिसियों 1, 1 पत्रस 2। रोम के चर्च ने सिखाना शुरू किया कि याजक खास जाति है मसीह समाज में जिनसे अलग व्यवहार किया जाए। बाइबल सिखाती कि किसी धार्मिक अगुवे को पिता न कहें, मत्ती 23:9 में। और कैथोलिक चर्च सिखाते चला गया कि प्रीस्ट और पोप को, बिशप को फादर कहें। बाइबल कहती व्यर्थ दोहराने की प्रार्थना न करें, मत्ती 6:7 में यीशु ने कहा। चर्च ने कहा अगर पापों की क्षमा चाहिए तो इस प्रार्थना को बार बार दोहराना, चाहे वो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हो या फिर हो हेल मेरी। बाइबल कहती केवल परमेश्वर के सामने पापों का अंगीकार करना और वही क्षमा करेगा, यशायाह 43:25 में। रोम के चर्च ने सिखाना शुरू किया क्षमा पाने के लिए प्रीस्ट के सामने अंगीकार कीजिए। परगेट्री की शिक्षा, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये सब कुछ वचन में पाया नहीं जाता है। अनंत काल के नरक का विचार जो कि मृत्यु के बाद में शुरू होता है, न्याय के पहले ही, ये सब ग्रीक दंतकथा है, प्लूटो और हेडीस से आई हुई और ये धीरे धीरे चर्च में रेंगते हुए आई है। तो अभी क्या रहा है, मिल्क शेक रहा है, स्टू है, हैश है, जहां पर कुछ मसीह सच्चाई को मिला दिया गया है अन्य जाति के साथ और फिर चर्च गिरते चला गया। मिलिट्री सामर्थ रखी और फिर वो सताते चले गए जो वचन से विश्वास योग्य रहे और उन्हें जंगल में भाग जाना पड़ा। तो यहाँ पर इस बड़ी विपत्ति के लिए सब कुछ तैयार हो जाता है जिसके लिए प्रेरितों ने पहले ही बताया जो आने वाली थी। और आने वाली भ्रष्टता के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये इतना बुरा हुआ कि चर्च ने इस बात को जाना कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो निश्चय इन बातों को जान लेंगे, झूठी शिक्षाओं को जानेंगे, तो लोगों से बाइबल ही दूर कर दी। तो उन्होंने कहा कि केवल याजक ही बाइबल पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, और कुछ ही याजकों के पास बाइबल थी। और ये इस तरह बढ़ता चला गया और ये एक भ्रष्ट इंस्टीट्यूशन हो गया। तो क्रांतिकारी क्या करना चाहते थे, वो वचन को लोगों तक वापस लाना चाहते थे। शुरू के क्रांतिकारी में से एक, ऐसे तो इतिहास में बहुत से हैं, चर्च इनके रिकॉर्ड्स तो पूरी तरह नाश करते थे। इन्होंने सच में वचनों को लोगों की भाषा में रखा। इनका नाम था जॉन वाइक्लिफ। अलग अलग इसका उच्चारण है क्योंकि जैसे अभी स्पेलिंग का नियम है वैसे वहाँ नहीं था। कई बार कहते विक्लिफ, वाइक्लिफ, वाइक्लिफ, लेकिन इतिहास में सब जानते हैं ये महान क्रांतिकारी कौन थे। यही वो है जिन्होंने दूसरों को प्रोत्साहित किया, लूथर के जैसे लोगों को। उन्होंने कहा देखिए वो एक प्रीस्ट थे, वो कैथोलिक प्रीस्ट थे। वचनों को पढ़ते हुए उन्होंने जाना वो तो इंग्लैंड में एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा हम बाइबल के अनुसार नहीं हैं। कलीसिया के गलत कामों के विरुद्ध में कहा। उन्होंने कहा कि हम लूट रहे हैं, लोगों से पैसे लूट रहे हैं और प्रीस्ट तो बड़े ऐशो आराम में जी रहे हैं। उन्होंने इस विचार को चुनौती दी कि क्षमा को बेचते हैं पैसों के लिए। देखिए परगेटरी का विचार और नरक में ऐसे जलते रहने की बात, ये बहुत लाभ देने वाली हो गई क्योंकि चर्च ने कहा केवल चर्च के पास में लोगों को नरक से बाहर निकालने का अधिकार है। नरक में जाने के पहले परगेटरी में जाए और शायद थोड़े समय के लिए आशा हो, लेकिन हम निर्णय लेंगे उससे कौन बाहर निकलेगा। अगर अच्छी भेंट दोगे तो हम प्रार्थना करेंगे। केवल प्रीस्ट के पास ये सामर्थ है। हम परगेटरी में का समय कम कर सकते हैं या जल्दी निकाल सकते हैं, यह ऑफरिंग के ऊपर आधारित है। लोग अंधविश्वास में थे, उनके पास बाइबल नहीं थी, उन्हें कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने विश्वास किया, तो उनका गलत उपयोग किया गया, उन्हें लूटा गया। उन्होंने इसके विरुद्ध में कहा और इन सारी बातों को चुनौती दी। विक्लिफ ने कहा कि ये मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट बात है, हम ये जो विधि कर रहे हैं ये तो परमेश्वर की बुद्धि की निंदा करना है। उन्होंने अंगीकार के विरुद्ध में कहा व्यक्तिगत अंगीकार करना
मसीह ने इसकी आज्ञा नहीं दी और प्रेरित भी इसका उपयोग नहीं करते थे। विश्वास के बारे में उन्होंने बाइबल की शिक्षा को फिर से लाया। मसीह में पवित्र बने और उसके दुखों के ऊपर पूरी तरह आधारित रहें, धर्मी होने के लिए सचेत रहें, उसकी धार्मिकता को छोड़ और किसी तरह से ये नहीं होगा। उन्होंने विश्वास किया कि हर विश्वासी के पास वचन होने चाहिए। उन्होंने ईस्वी सन 1382 में बाइबल का इंग्लिश में अनुवाद शुरू किया। मैं कहूँगा कि ये सही है कि बाइबल का जो इंग्लिश अनुवाद है जिस पर इन्होंने असर डाला, इसने इतिहास में बदलाव लाया बाकी किसी और डॉक्यूमेंट की तुलना में। कुछ लोगों के पास किंग जेम्स बाइबल है तो न्यू किंग जेम्स बाइबल है, यहाँ तक कि NIV है। ये सारी बाइबल तो विक्लिफ के ओरिजिनल ट्रांसलेशन के द्वारा प्रेरणा से आई है। सामान्य लोगों की भाषा में पहले कोई बाइबल नहीं थी। बाइबल तो लैटिन भाषा में थी और बहुत कम तादाद में थी। पहली बाइबल जो लूथर के हाथ में लगी वो लैटिन बाइबल थी। यदि वो लैटिन नहीं सीखते, जिसके लिए उनके पिताजी ने जबरदस्ती की, तो वो इसे पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन विक्लिफ ने बाइबल को लोगों की भाषा में रखा और इसने इतिहास बदल दिया। यह हमें लेकर आते हैं ऐसे व्यक्ति की ओर जिसे एलिया माना जाता है, प्रोटेस्टेंट क्रांति के लिए। इनका जन्म 10 नवंबर 1483 में हुआ और देखा जाए तो ये पवित्र रोमी शासन के भाग थे। शुरू में ही, जैसे मैंने बताया, पिता के कारण इन्होंने स्कूल में लैटिन सीखी। उनके माता पिता लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। उनकी ज़िंदगी में ये बेहतर होते गए उनके इंडस्ट्री के कारण ही। वो जानते थे पढ़ाई सब कुछ है, इसलिए अपने बच्चे को स्कूल में भेजा। वो चाहते थे ये वकील बने। मार्टिन लूथर के पिताजी चर्च के मॉन्क्स के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। वो इतने पढ़े लिखे थे कि ये जाने कि ये पूरे भ्रष्ट हैं, ये लोगों को लूट रहे हैं, और इसलिए मार्टिन लूथर ने लॉ की पढ़ाई की। परमेश्वर के साथ के संबंध में वो शांति में नहीं थे। एक दिन घर में मुलाकात करने के बाद जंगल में घुड़सवारी कर रहे थे। लॉ स्कूल में वापस आते समय अचानक बड़े भयानक तूफान में फंसे। बहुत सी बिजलियां कड़क रही थी और वो जानते थे कि ये उनकी जिंदगी का अंत है। वो डर से भर गए थे कि बिजली उन पर गिरेगी, और अवश्य ही उनके घोड़े के बिल्कुल बाजू में ही एक बिजली गिरी। वो प्रेरित पौलुस जैसे घोड़े से नीचे गिर गए और वहाँ डर के कारण सेंट एन को पुकारने लगे और कहा, मेरी जान बचा लीजिए और मैं मॉन्क हो जाऊंगा। और फिर तूफान खत्म हुआ और उन्होंने जाना कि मैं बचाया गया, मैंने प्रभु से मन्नत मांगी है। और उनके पिता की विनती के बावजूद भी वो मॉनेस्ट्री में आ गए। पिता ने कहा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना पैसा खर्च किया, तुमने इन सब को बर्बाद कर दिया है, तुम बेकार मंक हो जाओगे। और वो अपने पिता से 2 साल तक बात नहीं कर पाए और उन्होंने जाना शांति नहीं है। वो मॉनेस्ट्री में आए। परमेश्वर से शांति पाने के लिए उन्होंने हर कोशिश की, उन्होंने प्रार्थना की और पापों का अंगीकार करते चले गए। सच बात तो यह है कि 4 घंटों तक एक बार अंगीकार करते चले गए और प्रीस्ट थक जाते थे। जब भी लूथर कन्फेशन के लिए आते तो प्रीस्ट थक जाते थे, वो इसकी सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि हर एक छोटे विचार के लिए वो बहुत ही सचेत थे। उनका विवेक पाप के लिए सचेत था कि हर एक छोटा विचार। उन्होंने उस सारे घमंड को देखा, सारी अशुद्धता को देखा, सारे घमंड को देखा। उन्होंने कहा, रोम की यात्रा करने पर शायद मुझे शांति मिले, तो वो रोम में गए। सोचा कि रोम पवित्र नगर में नहीं गए थे, उन दिनों में इंटरनेट भी नहीं था। सोचते थे सब रोम में हवा में चलते हैं। वहां पर पोप रहते थे, जहां पर प्रेतों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसे अनंतकाल का शहर कहते हैं। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि ये तो लॉस वेगस के जैसे ही है। ये बस पार्टी का शहर था, ये केवल ऐशो आराम का शहर था। वो वहां पर जाकर किसी मॉनेस्ट्री में रुके। जर्मनी में उनकी मॉनेस्ट्री है। वहां वो भूखे थे, कुछ भी खा रहे थे, लेकिन यहाँ पार्टी चल रही थी, वहां वेश्याएं थी। और फिर वो तो चौंक गए। रोम में पहुंचने पर देखा कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। वो हर पवित्र जगह पर गए, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते थे। आखिरकार सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, जो कि ऐसी सीढ़ी होती थी जो कि जहां पर यीशु को परखा गया था। ये तो पिलातूस के जैसे ही है। लोग अपने घुटनों पर उस पर जाते हैं यात्रा में, और लूथर सीढ़ी चढ़ रहे थे घुटनों पर और प्रभु की प्रार्थना करते जा रहे थे। प्रभु से मेल मिलाप करना चाहते थे और उनके मन में ये वचन आते गया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। फिर वो वहां से भाग गए और कहने लगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने कामों से क्षमा पाना चाहता हूं, मुझे इसे विश्वास से पाना चाहिए। वहां मॉनेस्ट्री में उन्होंने बाइबल की लैटिन कॉपी देखी। उस समय तक बाइबल के केवल कुछ भागों को पढ़ा था। वो नहीं जानते थे किसी के पास में ये पूरी किताब होगी। मैं सब कुछ दे दूंगा पूरी बाइबल को पाने के लिए। और वो इतने रोमांचित हो गए कि उन्हें पूरी बाइबल मिली है मोनेस्ट्री में कि वो पढ़ सके।
हमने जानते कि सौभाग्य क्या है कि हमारे पास में बाइबल है और बहुत सी बाइबल हैं। और वो वचन से प्रेम करने लगे और अपनी पूरी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहे। सब कुछ बाइबल के बारे में था। इसे अंतिम अधिकार के रूप में उन्होंने देखा। वो भरोसा नहीं कर पाए चर्च की सारी घोषणा और नियम पर, बहुत से प्रीस्ट के शब्दों पर वो भरोसा नहीं कर पाए और मंक्स के। उन्होंने जाना कि सच्चाई के लिए एक ही अधिकार है। उन्होंने फिलॉसफी और लॉ और कानून व्यवस्था सबका अध्ययन किया था। उन्होंने कहा अंतिम वचन तो इस किताब से होने चाहिए जो ईश्वरीय है, जो परमेश्वर का वचन है। लूथर ने उसके बाद जो भी किया वो केवल बाइबल के आदर के कारण किया। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं, या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। बाइबल के आदर के कारण लूथर ने कहा बाइबल जीवित है, ये मुझसे बातें करती है। इसके पैर हैं जो मेरे पीछे दौड़ते हैं, इसके हाथ हैं जो मुझे थामे रहते हैं। चर्च की विधियां, उन्होंने कहा सादा लेमन जो कि वचन से भरा है वो तो पोप के ऊपर हैं या फिर कार्डमन या उनके ऊपर हैं। मनुष्य का स्वभाव पाप करने के लिए बहुत आसान होता है। बाइबल की तुलना में उन्होंने चर्च में जो कुछ भी गलत काम होते हुए देखे, उन्होंने कहा इसके विरुद्ध में किसी को आवाज उठानी है। उन्होंने जाना चर्च में बेदारी चाहिए। खैर अभी इस समय तक चर्च तो बनाना चाहता था सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो आज संसार का सबसे बड़े चर्च में से एक माना जाता है। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। रोम के लिए सारा पैसा खर्च करते थे, उन्हें और भी पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा फंड रेजिंग कैंपेन करेंगे। खैर उनके कैंपेन अलग हुआ करते थे। तो कहा हम पाप करने के लिए लाइसेंस बेचेंगे। खैर ऐसे कोई लाइसेंस थे, मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अलग अलग पाप के लिए इसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। व्यभिचार से लेकर हत्या के लिए कीमत थी। पाप के लिए दाम था, यानी क्षमा पा सकते थे, खरीद सकते थे पहले से ही क्षमा को इन पापों के लिए। अब देखिए केवल यही नहीं लेकिन दाम चुका सकते थे अपने उन पहले के परिवार के लिए जो पूरी तरह से नास्तिक थे कि उन्हें परगेटरी से बाहर लाएं। और ये जानबूझकर वहां पर आए विटनबर्ग के पास और लोगों से ये कहने लगे कि देखिए हम यहाँ पर आग जलाएंगे और आपके जो प्रियजन हैं वो यहाँ पर होंगे। एक बॉनफायर लगाई और कहा कि आपके प्रियजन परगेटरी में जल रहे हैं, आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही ये कॉफर्स रिंग है जो परगेटरी में बेची जाएगी, जो भी ऐसे उछली जाएगी, मुझे पता नहीं, खैर जो भी हो, जर्मन में था, मुझे असली में कुछ पता नहीं। और ये मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया और सब लोग वहाँ पर लाइन में आकर इसे खरीदने लग गए। वो लूथर के पास आकर कहने लगे मुझे अंगीकार करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ये खरीद लिया है, मैं जा रहा हूँ। मैं जितना चाहे पाप कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये खरीदा है, यानी ये तो बस परगेटरी से बाहर आने का कार्ड है। लूथर ने कहा इस तरह से क्षमा नहीं पा सकते हैं, तुम्हें पश्चाताप करना होगा और तुम्हें मन फिराना होगा। और सब विरोध करने लगे और ये सब कुछ रोम में चल रहा था। और फिर उसके बाद वो अपने ही नगर में आए। उन्होंने कहा काफ़ी हुआ, इसके बारे में चर्चा करनी होगी, ये बाइबल के अनुसार नहीं। तो उन्होंने 95 थीसिस लिखे और उसे द्वार पर कीलों से जड़ दिया। पहले सोचा कि कैंपस के थियोलॉजियन यहाँ पर इसे देखते जाएंगे और इस समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। ये दिलचस्प है, जैसे कि इन दिनों में अभी इंटरनेट है और उनके कुछ विद्यार्थियों ने इसे लैटिन में ले लिया। वो इसे केवल प्रीस्ट के लिए चाहते थे, वो तो अगुओं में जागृति लाना चाहते थे।
और फिर उनके कुछ विद्यार्थियों ने इसे लोगों की भाषा में अनुवाद किया और फिर कुछ लोग इसे गुटनबर्ग तक ले गए। और फिर लूथर के जो लेख थे, प्रिंटिंग प्रेस की पहली किताब बाइबल थी, लेकिन लूथर के बहुत से लेख प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होने लगे। वो केवल जर्मनी में ही नहीं, लेकिन वो तो जाने लगे पूरे इंग्लैंड में और पूरे संसार में, स्वीडन में, और अचानक सभी लोग इसके बारे में चर्चा करने लग गए। तो उन्होंने कहा रोम में आना होगा। नहीं, मैं रोम में आने वाला नहीं हूं। पोप तुम्हारा इनकार करेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में जाएंगे। लूथर अपने नगर में थे और पोप की ओर से बड़ा पत्र आया। लूथर पोप के पत्रों को जला देते थे। लोग चौंक जाते थे कि पोप के पत्र को जलाया। वो रोम में उसके लेखों को जलाते थे। तो लूथर ने कहा मैं तुम्हारे लेखों को जलाऊंगा। कहा मेरी ओर से सच्चाई है। और फिर वो वहां पर उसे धमकाने लगे, कहने लगे तुम सब गलत कर रहे हो, तुम तो आग में जलाए जाओगे, और लूथर के विरुद्ध में कहने लगे। लेकिन उसके नगर के लोग उससे प्यार करने लगे। जर्मन को टैक्स चुकाना पसंद नहीं था रोम के सामने, तो वो लूथर की ओर से खड़े रहे अपने हीरो के लिए। और फिर बहुत ही जल्दी वो सहमत हो गए कि वो जाएं ऑगस्ट असेंबली में। वो कहते हैं वर्म्स, मैं जर्मनी में वहाँ गया था, और ये उस समय का पवित्र राज्य था। आज के जैसे यूरोप इस तरह से बहुत विभाजित नहीं था, और अलग अलग प्रांत के राजा और अधिकारी वहाँ पर उस समय जमा हुए थे। यहाँ इस अद्भुत गैदरिंग में इस उद्देश्य के लिए कि इस नम्र मंक को, जो कि ऐसे पिता के द्वारा पैदा हुए थे जो कॉपर माइनर थे, जो अभी खड़े होकर उस समय के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध में कह रहे थे, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च था। और फिर सच में लूथर का उन्हें यही जवाब मिला, और ये सन 1521 में वहाँ पर दिया गया था। देखिए यहाँ 1517 में इसे वहाँ पर लगाया था, यानी कई साल तक ये फैलता चला गया। जबकि योर मैजेस्टी सरल जवाब चाहते हैं, तो मैं बिना किसी बात का जवाब देना चाहूँगा, बिना सिंग और दांत के। जब तक कि मैं वचन के द्वारा इस तरह से सहमत न हो जाऊं, मैं पोप और काउंसिल के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध में हैं। मेरा विवेक परमेश्वर के वचन के लिए है। मैं इसका विरोध कभी नहीं कर सकूंगा, मतलब मैं इसे नहीं कर सकता हूं। कुछ भी हो, विवेक के विरुद्ध में जाना ना तो सही है ना सुरक्षित है। प्रभु मेरी मदद करें, आमेन। ये आधुनिक दिनों के एलिया है जिसका प्रभु ने उपयोग किया। देखिए, एलिया ऐसा व्यक्ति था जो अचानक आ गया इतिहास में। उसके परिवार का कोई पता नहीं, वो कहाँ से था इसके बारे में कम बताया है। लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बहुत ही विरोध आया। देखिए क्या हुआ था, जो कि राजा आहाब था, सरकार थी, उसने अन्य जाति की रानी से विवाह किया, यहजबेल से। ये अब्बेल की बेटी थी, अजदोनियन के राजा की बेटी, जो बाल की उपासना करते थे। वो परमेश्वर की आराधना के बजाय वहाँ पर बाल की आराधना करते थे, और प्रभु के राज्य में मूर्ति पूजा लाई गई, और वो एक दूसरे से मिलने लगे, और सच्चे परमेश्वर की आराधना में भ्रष्टता लाई गई। और इस भयानक बात के कारण यहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं, आहाब ने अपने पहले के राजा से ज़्यादा लोगों को पाप में लाया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उस पर नियंत्रण किया। और बाइबल ये कहती है कि राजा जो उस राज्य पर राज्य करता है, ये स्त्री किसे दर्शाती है? चर्च को दर्शाती है। यानी यहाँ पर मिलावट हो गई है चर्च में और राज्य में। यहजबेल प्रभु के भविष्यवक्ताओं को सताने लग जाती है। वो भूमिगत हो जाते हैं, गुफाओं में छिपते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और इस बड़े अकाल के समय में परमेश्वर एलिया को कुछ करने के लिए कहता है, जो कि बड़ा साहस से भरा होता है। वो राजा से कहता है, और वो राजा के सामने जाकर उसका सामना करता और कहता है, सारे इसराइल को लाओ और हम देखेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और फिर कर्मेल पर्वत पर सब लोग जमा हो जाते हैं, और बाल के सारे भविष्यवक्ता, जो कि लगभग 400 थे, आप पहला राजा अध्याय 18 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एलिया ने कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। और उसने चुनौती दी कि कब तक इसे मानते रहोगे? अगर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो उसकी आराधना करो, अगर बाल है तो उसकी आराधना करो। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि देखते हैं सच्चा परमेश्वर कौन है। तुम अपने ईश्वर के लिए वेदी बनाओ, मैं यहोवा के लिए वेदी बनाता हूँ। जो आग से उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर है। यानी पूरे देश में एलिया को खोज रहे थे इस अकाल के समय में, जैसे कि मानो हर जगह पर उसके पोस्टर लगा दिए होंगे। अचानक सबके सामने वो हिम्मत से आता है और कोई उसे नहीं छूता है, और वो ये आज्ञा देता है कि चलो देखते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। जानते हैं उन्होंने बाल के लिए वेदी बनाई, उसके सामने बलिदान किया और पाप करते गए,
दिन भर चिल्लाते रहे, खुद को काटते रहें, इस तरह से करते रहें, कुछ नहीं हुआ, बस मक्खियाँ आई। अंत में एलिया घुटनों पर आता है, बस 30 सेकंड के लिए प्रार्थना करता है और फिर वो नम्रता से प्रार्थना करता है, परमेश्वर आप खुद को दिखाइए कि आप सच्चे परमेश्वर हैं, इन्हें अपने पास लेकर आइए और बताइए कि मैंने आपके वचन के अनुसार किया है। और फिर वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त रीति से आग उतरती है, एलिया के उस वेदी पर बलिदान को जला देती है, पत्थरों को जला देती है और गड्ढों के पानी को भी जला देती है। और लोग दंडवत करके कहते हैं कि परमेश्वर ही प्रभु है, परमेश्वर परमेश्वर है। और बाल के भविष्यवक्ता वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, एलिया उन्हें रोक देता है और बाल के सारे भविष्यवक्ता मारे जाते हैं। उस एक मनुष्य में हिम्मत थी कि वो खड़ा हो जाए, अपनी जान को जोखिम में डालकर उस इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध में जो कि भ्रष्ट थे। केवल इतना ही नहीं, लेकिन एलिया और एलीशा के द्वारा और वो लोग जो उनके पीछे चलते थे, वहाँ पर बड़ी बेदारी लाई गई, वहाँ पर बड़ी क्रांति आ गई। क्या अभी क्रांति के सिद्धांतों पर हमला हो रहा है? क्या बदल गया है? क्या कैथोलिक चर्च अभी इन बातों पर विश्वास करता है? जी हाँ, अभी बलिदान करते हैं। पोप फ्रांसिस ने दया और इंडल्जेंस के लिए साल बनाए। क्या अभी मूर्तियों से प्रार्थना करते हैं? क्या अभी भी परगेटरी है? क्या अभी भी मैरी से पूजा करते हैं? क्या अभी भी आप मास में जाकर देखें तो वो कहते हैं कि उनके पास सामर्थ्य है कि रोटी को मसीह की देह में बदल दें? अगर आप उन सारे मुद्दों को देखें जिसके बारे में क्रांतिकारियों ने विरोध किया था, उनमें से कुछ भी नहीं बदले हैं और प्रोटेस्टेंट अगुवे वो तो बस अपना समर्पण करते चले जा रहे हैं और बाल की आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। आज प्रभु को ज़्यादा एलिया चाहिए। बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हारे पास एलिया भविष्यवक्ता को भेजा। केवल यूहन्ना बपतिस्मा दाता ही एलिया की आत्मा और सामर्थ के साथ नहीं आया। मार्टिन लूथर और क्रांतिकारियों ने काम किया एलिया और एलीशा का, लेकिन अब तक यीशु नहीं आए हैं। मसीह के पहले यानी क्रमानुसार मसीह के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता काम कर रहा था। मुझे विश्वास है प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि संसार में एलिया के जैसे काम करेंगे, जो बड़े साहस से कहते हुए ये बोलेंगे, बाइबल ये कहती है, चर्च क्या कहता है और संसार क्या करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। इस तरह से फिर से एक नई क्रांति आएगी। हमें लूथर के जैसे खड़े रहने की इच्छा रखनी है। वो डरे नहीं थे कि उनके साथ में क्या होगा, उन्हें ज़्यादा परवाह थी कि सच्चाई के साथ में क्या होगा, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मरती। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।